हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम देंगे। इस बार क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो देंगे उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बेसिक कैसे किस तरह से केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं और पूरा इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे हम लोग डील करेंगे और पूरा एडवांस मतलब किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। मतलब कि हम लोग इसमें ये सीखेंगे, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं एक बात पूछूं कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस कि मान लो कि मेरे पास H2 है और O2 है, ये रिएक्ट करेगा अब बनाएगा H2O, ये तो सबको पता है। बट H2 ही क्यों लिखे, या हम लोग O2 ही क्यों लिख रहे हैं? और यहां पे क्या बना रहा है? वाटर H2O। ये किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। ये होता है गैस फॉर्म में और ये होता है लिक्विड फॉर्म में। बट मैंने H2 ही क्यों लिखा? क्वेश्चन ये अराइज होता है। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, बहुत सारा कि तो आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम है। केमिकल फॉर्मूला हम लोग लेक्चर्स के बीच में केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं उसको भी सीखेंगे। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास और आप लोगों को बहुत ज्यादा समझने को कि अगर ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस अगर आप लोग नहीं सीखे, किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ये नहीं सीखे, तो आप लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है वो भी नहीं सीख पाओगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी चैप्टर्स आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आने वाले टाइम में। तो इसीलिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते फ्रॉम द बेसिक और बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। देखो पहली बात यहाँ पे ये है कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशंस है क्या? केमिकल इक्वेशंस व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। अभी मैंने सिंपल सा भी एग्जांपल लिखा था, H2 plus O2 gives H2। So chemical reactions, what are chemical reactions? उसके बाद इक्वेशन सीखेंगे। What are chemical reactions? देखो chemical reactions, chemical reactions है क्या बताओ। chemical reactions क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इसका हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये सबको जानते हैं, बेसिक है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या करते हैं? रिएक्ट, रिएक्टेंट करते हैं रिएक्ट और प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब इसका H2 का केमिकल प्रॉपर्टी और O2 का केमिकल प्रॉपर्टी ये दोनों मिक्स होगा और क्या बनाएगा? H2O। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा ये दोनों से डिफरेंट होगा। मतलब जो रिएक्टेंट थे वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका न्यू केमिकल प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगा, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बस। लेकिन मेरे को बात है कि क्वेश्चन क्या है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। तो देखो ध्यान से, द प्रोसेस इन विच substances react, substances कौन सा सब्सटेंस? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट and formation of न्यू सब्सटेंस ठीक है, ये तो एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है? हमारा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और जो न्यू सब्सटेंस बना है
न्यू सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे क्या बना था, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो न्यू सब्सटेंस क्या बनते हैं, वो बनते हैं प्रोडक्ट। तो क्या बनते हैं, वो बनते हैं प्रोडक्ट, वो बनते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो इजी है, समझ आया। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस क्या, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या है, देखो केमिकल इक्वेशंस वो होते हैं, जैसे एग्जांपल लिए H2 रिएक्ट किया O2 से ना H2, ये और एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम रिएक्ट किया O2 से तो ना N2। हम लोग ये किस तरह से लिख पा रहे हैं, जिसको केमिकल फॉर्मूला के बारे में आइडिया नहीं है वो तो इस तरह का रिएक्शन को लिख नहीं पाएंगे, और पूरा का पूरा केमिस्ट्री में आप लोग सिर्फ केमिकल फॉर्मूला से सारा रिएक्शंस कर सकते हो। जिसको केमिकल फॉर्मूला पता होता है उसको रिएक्शंस करने में, रिएक्शन करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लेक्चर्स के बीच में केमिकल फॉर्मूला के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, समझ आ रहा। केमिकल इक्वेशंस क्या है कि जो हम लोग H2 लिख रहे हैं, O2 लिख रहे हैं और क्या बना रहा है H2, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिंबल से। O2 भी किसके लिए है, इसको अगर लिखते हैं वर्ड्स में तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, सिंपल भाषा में क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। इसको क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग यहाँ से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। समझ आ रहा, देख लो अच्छे से। अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस समझ में आ गया। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस जो रिएक्टेंट, रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं ये लोग तुम लोग को कॉपी में नोट डाउन करना है, बहुत ही चैप्टर आसान हो जाएगा, केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। चलो अब स्टार्ट, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें कि कैरेक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखोगे। कुछ रिएक्शंस में सिखाएंगे, आसान लगेगा। देखो नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में क्या है, हम लोग का चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब देखो एक बात कि चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट क्या होता है, सिंपल भाषा में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो होते हैं चेंज इन स्टेट। सॉलिड से लिक्विड में जाए, लिक्विड से गैस में जाए, इसी को तो बोलते हैं चेंज इन स्टेट। ये सुनो, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट का मतलब हम एक एग्जांपल बोले, देखो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले क्या पढ़ना हम लोगों को, चेंज इन स्टेट। दूसरा हम लोग क्या है, दूसरा हम लोग क्या है, चेंज इन स्टेट में चेंज इन कलर, क्या पढ़ना है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तीसरा हम लोग क्या पढ़ना है, तीसरा हम लोग के बारे में क्या पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथा क्या पढ़ना है, चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग बेसिक्स नहीं सीखते और तुरंत हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। बेसिक सीखो, ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। और नंबर 5 पे है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रिएक्शन में क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या होता है प्रेसिपिटेशन, डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेशन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। देख लो अच्छे से। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इन स्टेट के बारे में कि किस तरह का स्टेट होता है। सॉलिड से लिक्विड कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट में गैसेस में और बन गया क्या, लिक्विड स्टेट। उसको हम लोग किस रिएक्शन पे देखेंगे, चेंज इन स्टेट। अभी टेंशन मत लो, रिएक्शन बहुत सारे हैं, अभी छोटे छोटे ये सब सीखो, उसको बहुत हम लोग एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर। देखो चेंज इन स्टेट मतलब अगर हम बोले H2 रिएक्ट करता O2 के साथ तो क्या बनाएगा, सिंपल H2O बनेगा। अब इसका बात करें, इसका फेज क्या है, इसका स्टेट क्या है, ये गैस
ये O2 क्या है, ये भी है गैस, और क्या बनेगा लिक्विड, आसान। वाटर H2 O2 से रिएक्ट करके क्या बनेगा H2, ये मेरा क्या है गैस में, ये भी मेरा क्या है गैस में, और क्या बना देगा लिक्विड स्टेट। देखो यहाँ पे गैस था, उसमें किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल सिंपल सा, O2 सॉरी CO प्लस H2, ये क्या बना है CH3OH। इसका क्या नाम पता है, इसका नाम है मिथेनॉल, इसका नाम है मिथेनॉल, मिथेनॉल। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस होते हैं, ये भी गैस फॉर्म में होगा, और ये भी तो इस तरह से हम लोग चेंज इन स्टेट, देखो ये दोनों गैसेस थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चेंज इन स्टेट। अब देखो मेरा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अभी किस तरह से हम लोग फॉर्मूलास लिख रहे हैं, उसको सारे चीजों को हम लोग सीखेंगे, एकदम आसान वर्ड्स में, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर के बारे में। देखो चैप्टर बहुत इजी है, बस समझने का ऊपर है, तुम लोग जिस तरह से समझते हो उस तरह से बस जो समझाते जा रहे हैं उसको समझते जाओ। चेंज इन कलर, अरे इसका मतलब क्या है चेंज इन कलर, रिएक्टेड में कुछ कलर होगा, मान लो ब्लू कलर का है, और जब प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का बन जाएगा, ग्रीन कलर का। तीसरे को बोलते चेंज इन कलर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान से, हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे बात करें CuSO4, इसका क्या नाम है, ये ऐसे ही क्यों लिखे CuSO4, इसको भी देखिए, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। किससे रिएक्ट करता है, आयरन से, आयरन से रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ी, हम लोग इसको केमिस्ट्री लैब में भी करते हैं, लैब में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखो Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर की जगह क्या बन जाएगा, Fe बढ़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा FeSO4। हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले इसके, ये हमने कहा कॉपर। अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या देखा गया है कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। लेकिन रिएक्शन के बाद जब देखा गया कि ये किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन, ग्रीन भी बोल सकते हो, बट लाइट ग्रीन बोलो तो और अच्छा, लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, मेरा रिएक्टेंट में कुछ अलग कलर था, प्रोडक्ट में अलग कलर हो गया, चेंज इन कलर। ये किस तरह का रिएक्शन है, चेंज इन कलर का रिएक्शन हो गया। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, ठीक है, ठीक है। देखो अच्छे से, अब किसके बारे में बात करने वाले हैं, चेंज इन कलर के बाद, समझ आ रहा है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा अब किसके बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का एवोल्यूशन होगा। जब रिएक्ट करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब बनाएगा तो गैस का एवोल्यूशन होता है। एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है FeSO4, एग्जांपल देखो FeSO4। जब लोग FeSO4 को हीट कर देते हैं, जब इसको हीट कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, Fe2O3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और ये क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। अब देखो ये सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, गैस में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, गैस। इसका मतलब ये सॉलिड से जब इसको हम हीट किए, इसको गर्म कर दिए, तो किस में चेंज हो गया, दोनों गैसेस में चेंज हो गए। इसी को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस के बारे में। समझ आ रहा है, बहुत इजी है, अच्छे से चेकआउट करो कि किस तरह क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको देखो अच्छे से। ओके अब जो हम पढ़ने वाले एवोल्यूशन ऑफ गैस है ना, मतलब रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो वो गैस का इवॉल्वमेंट करेगा, गैस का। जब गैस का इवॉल्वमेंट करेगा तो वो हम लोग किसका नाम दे देंगे, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब देखो जो फोर्थ पॉइंट हम लोग का है वो किसके बारे में, फोर्थ पॉइंट देखते जाओ कि फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करने वाले हैं।
4 पॉइंट में हम जो करने वाले हैं वो है किसका, चेंज इन टेम्परेचर। देखो ध्यान से अच्छे से, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज से, टेम्परेचर का चेंज से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है। अब यहां पे हम लोग को 2 रिएक्शन पढ़ना है, चेंज इन टेम्परेचर 2 तरह का, 2 तरह का पढ़ना। देखते जाओ, जैसे पढ़ा है ना उसे पढ़ते चले जाओ, एकदम आसान हो जाएगा। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, और एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक, इसका एग्जांपल से पढ़ना होगा। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जब रिएक्शन करवाओगे तो हीट रिलीज होगा, वेयर हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। जब रिएक्शन करवाने के बाद हीट क्या होगा, रिलीज होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, ऐसा रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्सॉर्ब, हीट क्या होता है, एब्सॉर्ब, हीट क्या होता है, एब्सॉर्ब। तो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच heat is released during the chemical reaction. And what are endothermic reaction? The reaction in which heat is absorbed by the chemical reaction. Any doubt? अब देखो, heat is released और heat is absorbed. समझ आ रहा है? किस तरह का एग्जाम्पल हीट रिलीज हुआ, सोचो। देखो हम लोग घर में यूज करते हैं उसको, कौन सा, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है? इसको क्या करते हैं हम लोग, वाटर में डिसॉल्व करा देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, जब कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डिसॉल्व करा देते हैं, वाटर में हम लोग डिसॉल्व करा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डिसॉल्व करा देते हैं, वाटर में। जब हम लोग डिसॉल्व करा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, किस में डिसॉल्व करा देते हैं, वाटर में। ठीक है, तो क्या कन्वर्ट होता है, CaOH को, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको वाटर, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसको, इसका हीट का साइड, ये किसका साइड है, हीट का, होगा क्या, देख सकते हैं, एक कंटेनर में वाटर होगा, उसमें क्या करोगे, इसको, ये लाइन चुना, इसको बोलते हैं चुना, तो इसमें जब डुबाओगे, इसमें जब डिसॉल्व करोगे, जब ये रिएक्शन होगा, जब ये रिएक्शन होगा, CO को डुबाओ किसमें, डिसॉल्व कराओगे वाटर में, जब ये रिएक्शन होगा तो यहां से क्या होगा, यहां से हीट बाहर निकलेगा, हीट रिलीज होगा, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, हीट बाहर निकलेगा। और हीट बाहर निकलेगा, इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ, देखो ये क्या था, ये अपना जब रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट में ये क्या था, ये थोड़ा सा कूल था, रूम टेम्परेचर, बट जब ये इसको मिला दिए, इसमें डिसॉल्व करा दिए, तो देखो यहां से क्या बाहर निकल गया, हीट बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया, हीट बाहर निकल गया, हीट बाहर निकल गया। इसी को हम लोग किस तरह का रिएक्शन बोलते हैं, किस तरह का रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा अब बताओ, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, जहां से हीट क्या हो जाए, एब्सॉर्ब हो जाए, हीट एब्सॉर्ब होता है। ध्यान से, हीट एब्सॉर्ब मतलब जैसे मान लो मेरे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, इसको क्या कर दो, हीट कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दो, हीट कर दो। इसको जब हीट करोगे, हीट का सही है, क्या इसको हीट चाहिए, हाँ चाहिए, हीट क्या ये एब्जॉर्ब हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो हीट जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या बनाएगा, CO + CO2, कितना इजी रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आर बस देखो अच्छे से, ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब एडवांस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब छोटे छोटे तो आते रहते हैं, ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसको हम सीखेंगे आराम से। क्या समझ में आ रहा है, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनी डाउट, कोई डाउट यहाँ, देख लो अच्छे से।
तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ इस पहले और रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर में चेंज आया। यहाँ पर भी क्या किया, हमको इसको हीट चाहिए, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करने के लिए ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिएक्शन किया, तो इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर का केस बनेगा। एंड डाउट देखो अच्छे से। अब लास्ट है कौन सा, नंबर 5, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एकदम नोट्स बनाते जाओ ये सब, जब क्वेश्चंस करोगे ना तो ये सब बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं। नंबर लास्ट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहला क्वेश्चन ये आया कमेंट में, वो प्रेसिपिटेट है क्या, प्रेसिपिटेट क्या है। देखो मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, तुम लोग ध्यान से देखना। अगर एक कंटेनर हो, उस कंटेनर में पानी डालो, ठीक है डाल, और उसमें क्या करो, उसमें तुम सैंड डालो, सैंड का पार्टिकल्स। अब तुम उसमें जितना भी घोलो, जितना भी इसको डिसॉल्व कराने का कोशिश करो, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये डिसॉल्व होगा ही ना, रिएक्शन करेगा। जब डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, सैंड का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा और वाटर, सैंड का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स बैठा है, सैंड का पार्टिकल्स, यही प्रेसिपिटेट है, यही प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्या बात समझ में, तो एकदम से इजी है, कुछ नहीं। प्रेसिपिटेट क्या है, व्हाट आर प्रेसिपिटेट। जब एक कंटेनर हो, उसमें क्या करो, सैंड और पानी से मिक्स कराने का कोशिश करो। जब मिक्स कराने के बाद कुछ देर बाद देखोगे ये सैंड का पार्टिकल से नीचे बैठ गया, और जब नीचे बैठ जाएगा तो क्या, नीचे बैठ जाएगा तो क्या रिएक्शन भाग लेगा, नहीं लेगा भाग, वो किसी नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट। एनी डाउट, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब इसका रिएक्शन सीखते हैं, और वाटर प्रेसिपिटेशन इसको दिखा देते हैं कि प्रेसिपिटेट है क्या, इसको नोट डाउन अच्छे से देखो। वाटर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, पहले इसका एग्जांपल लिखो, उसके बाद देखते हैं। देखो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग किए Na2SO4, टेंशन मत लो, इस सब का रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगा। Na2SO4 इसमें किसमें रिएक्ट करते हैं, BaCl। बहुत सारे लोगों को तो रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम होता है, देखो किस तरह से रिएक्शन लिखते हैं, देखो सिखाते हैं। ये मेरा इधर में जो लिखा है वो पॉजिटिव होता है, इधर में नेगेटिव होता है, इधर में जो लिखते हैं वो पॉजिटिव होता है, इधर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, एकदम आसान। अब क्या करो, ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव को जोड़ दो, और ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव को जोड़ दो, क्या बनेगा, देखो ध्यान से, BaSO4 प्लस सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, क्या बन जाएगा, NaCl। अभी रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस करके सिखाएंगे। और यहाँ पे देखो सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ, बट हम NaCl देंगे। ये सब क्या है, ये सब केमिकल फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप NaCl लिख दे रहे, किस तरह से BaSO4 लिख दे रहे। ये सब क्लास 9 में हम लोग सीखे थे, बट यहाँ पे सिखाएंगे, उसका टेंशन नहीं, समझ आया। प्लस माइनस को जोड़ दो तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो प्रेसिपिटेशन क्यों बोले, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद जब सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करोगे BaCl के साथ, तो ये नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, और जब बैठ जाएगा तो ये व्हाइट पीपीटी बना लेगा, व्हाइट पीपीटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, PPT, ऐसा समझ में आ रहा है, PPT। तो ये व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में बैठ जाएगा, तो रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ PPT। आ रहा है समझ में। बहुत सारा सिल्वर का रिएक्शन जो होता है वो भी बहुत सारा पीपीटी बनाता है, उसका रिएक्शन भी सीखोगे, अभी चैप्टर से स्टार्ट होगा, समझ आया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या, व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, देखो हम इस रिएक्शन से देख देख के ही डेफिनेशन बना लेंगे।
व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो, या टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ insoluble substance and settle down as a solid, नीचे में बैठ जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। यही हम लोग को क्या है? प्रेसिपिटेशन। ये हम लोग को क्या है? प्रेसिपिटेशन। सिंपल है। व्हेन टू रिएक्टर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एंड फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये नीचे जाकर रिएक्शन में बैठ जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा, और डिसॉल्व जब नहीं होगा और ये सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे में जाकर बैठ जाएगा एज अ सॉलिड मास, ये हम लोग क्या है? यही हम लोगों को क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो, अब तुम लोगों को क्या सीखना है? यहां पे हम लोग सारा सीखे 5 कैरेक्टर सीखे केमिकल रिएक्शंस का। अब तुम लोग एकदम आसान भाषा में बोले तो तुम लोगों को किस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूला, किस तरह से हम रिएक्टिव से प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से तो मेन केमिस्ट्री का शुरुआत है। केमिकल फॉर्मूला जिसको लिखने नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, बस शॉर्टकट में हम समझाते हैं। यहाँ पर क्लास 9 में तुम लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारा कुछ। यहाँ हम क्या सकते हैं? देखो एकदम आसान। सबसे पहले क्या करो, जो भी हम लोग का केमिकल फॉर्मूला बनता है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम लोग जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है? पहली बात नहीं तो देखो, जो भी हम लोग का केमिकल फॉर्मूला जो बनेगा, कोई चीज में शॉर्टकट में मत जाओ। तुम लोग जब भी कोई चैप्टर सीखते हो उसको पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो कि उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही दिन में सारा चैप्टर कर लेंगे, एक ही दिन में पूरा एक चैप्टर निपटा लेंगे। नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स बांधो कि मेरे को आज ये सीख लेना है, मेरे को आज ये सीख लेना है, उससे क्या चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। एक ही दिन में सारा लोड नहीं ले सकते। केमिकल फॉर्मूला जो बनता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है पॉजिटिव, देखो एकदम आसान है, बहुत ही डिफरेंट वे में पढ़ा रहा हूं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। सर कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा नेगेटिव होगा? अरे समझ में आ रहा है? कौन कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन कौन सा नेगेटिव होगा? अब देखो, बहुत सारे मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देता हूँ, बहुत सारा। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लिथियम +1। पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले पॉजिटिव बहुत सारा लिख दे रहे हैं +1 का, उसके बहुत सारा नेगेटिव। देखो पहले पॉजिटिव का लिख देते हैं कि पॉजिटिव कौन कौन सा होता है, पहले पॉजिटिव का लिख देते हैं। देखो अभी क्या कर रहे हैं? बेसिक कर रहे हैं, जो चैप्टर्स का पढ़ लिए। अब देखो उसमें केमिकल रिएक्शंस आ रहा है, किस तरह से फॉर्मूला बना रहे हैं वो आ रहा है, तो बार बार हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें। उसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या करें? +1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, बहुत बार यूज किया जाएगा, पूरा चैप्टर्स में यूज किया जाएगा। ये कर लिए पूरा आसान, सारा चैप्टर से आसान। और देखो +1 में कौन कौन से आते हैं? पहले मेरा क्वेश्चन ये, +1 में कौन कौन सा आएगा? देखो ध्यान से, पहला आएगा लिथियम +1, इसको क्या बोलेंगे? लिथियम। सोडियम बहुत बार यूज किया जाएगा, सोडियम, इसको बोलेंगे सोडियम। फिर क्या लिखेंगे? पोटाशियम के +1, इसको क्या लिखेंगे? पोटाशियम। और आरएसओ में देखो ये +1 हो गया, बहुत सारा और +1 वाले हैं। कौन कौन सा? देखो और भी क्या? अच्छा H भी अधिकतर कैसे +1 होता है, -1 ही बनाता है, -1, उसको सीखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है NH4+1, इसको क्या लिखते हैं? बहुत ही फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है बनाने में, बताना।
एमोनियम, अमोनियम, अमोनियम। जब भी कोई प्लस वाला होता है ना, ईएम लगता है लास्ट में, ईएम लगता है, ईएम। हाइड्रोजन नहीं लगा, अधिकतर इसमें क्या लगता है लास्ट में, ईएम वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इसमें देखो प्लस टू में कौन कौन सा है, देखो ध्यान से, Be+2, इसको लेंगे बेरिलियम, बेरिलियम, एकदम सिंपल में सोचो, बेरिलियम। फिर मैग्नीशियम, Mg+2, मैग्नीशियम। ये सब वर्ड से आएंगे और बहुत आसान होगा, मैग्नीशियम। कैल्शियम, कैल्शियम, समझ आ रहा है। और ये बहुत सारा एग्जाम्पल में आता है, Ba+2, Ba+2, देखो यहाँ Be है, यहाँ बी है, इसको बोलते हैं बेरियम, बेरियम। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। इससे प्रवेश बहुत सारे 100 क्वेश्चंस केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो, अच्छा, लास्ट में कौन सा है, लास्ट में हम लोग का है +3 वाला, +3 वाला A+3, एल्युमिनियम। ये सब तो बहुत बार सुने होंगे, एल्युमिनियम। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, +1, +2 और +3 का में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये सब हो गया प्लस, और बहुत सारे आते हैं प्लस वाला, कुछ स्पेशल प्लस वाला होते हैं। जैसे अगर बात करें, मान लो मेरे पास है लिथियम या सोडियम या पोटेशियम, ये सब सिर्फ और सिर्फ +1 4। कभी भी तुम लोग ये नहीं देखोगे क्या +2 बना देगा, हमेशा +1 बनाएगा। ये बहुत सारे ऐसा एग्जांपल्स हैं जो कि +1, +2, +3 ये सब बनाते हैं अकेला ही, बट +1 बना रहा है, कहीं +2 बना रहा है। देखो कौन सा एग्जांपल है, देखो ध्यान से, उसको लिख दे रहे हैं स्पेशल पॉजिटिव चार्जेस। स्पेशल पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। देखो स्पेशल पॉजिटिव कौन सा होगा, स्पेशल कैटायंस कौन से होंगे, स्पेशल कैटायंस कौन कौन से होंगे, स्पेशल कैटायंस। देखो अच्छे से, स्पेशल कैटायंस की कैटेगरी में कौन कौन सा है, सबसे फेमस है आयरन। बस जो चार्जेस बता रहा हूं वो समझना, उसका क्वेश्चन एकदम आराम से। इसको हम लिखते हैं Fe, ये सैंपल है आयरन का, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तुम लोग क्लास 11 में सीखोगे इसको। ओके, आयरन का 2 चार्ज है, एक है +2 और एक है +3, एक है +2 एक है +3। यहां पे हम लोग को जब हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां पे लिखा जा सकता है आयरन 2, और इस तरह से यहां पे लिख सकते, यहां पे लिखा जा सकता है आयरन 3, या तुम इसको क्या लिख सकते हैं, फेरस लिख सकते हैं, फेरस जब +2 रहेगा, और या +3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, फेरिक लिखेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ये सब, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखो अगर हम बात करें और कौन से स्पेशल कैटायंस और होते हैं जो 2-2 चार्ज बनाते हैं, लेड, इसको क्या लिखते हैं, Pb। क्लास 11 में ये सब पढ़ोगे, बट अभी सीख लो तो चैप्टर आसान। 2 तरह का चार्ज होगा, एक क्या होगा, एक होगा +2, एक होगा +4। क्यों बनाता हूं, क्लास 11 का पार्ट है। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लेड 2, सिंपल बात में लेड 2। इसको क्या लिखेंगे, लेड 4। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं प्लम्बस। बहुत सारे वर्ड्स में प्लम्बस लिखा है, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लम्बिक। जो चार्ज ज्यादा है, जैसे आप देखो यहाँ पे चार्ज कम था तो OUS लास्ट में एंड किया, यहाँ +3 है ज्यादा है तो इक में यूज किया, यहाँ देखो क्या था +2 था तो OUS में एंड किया, और यहाँ पे +4 था तो इक में यूज लास्ट में एंड किया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला जनरेट करते हैं, और उस तरह से बहुत सारा 100-200 क्वेश्चन तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ बहुत सारा, ये तो होगा स्पेशल कैटायंस के बारे में, और भी होता है बट अभी सीखना नहीं है। अच्छा और कौन सा था, जिंक का एटॉमिक नंबर पता होगा तो 30 होता है, तो जिंक को लिखते हैं जिंक +2। ये सब आता है बार-बार और लिख नहीं पाते हो। हाँ, कॉपर का भी 2 प्लस चार्ज होता है, 2 चार्जेस होते हैं, एक होता है +1 और एक होता है +2।
यहां लिख सकते हो कॉपर 1 या लिख सकते हो कॉपर 2। अगर छोटा है इससे तो छोटा है, यहां लिखेंगे क्यूप्रस, यहां लिखेंगे क्यूप्रिक। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। अब देखो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोग सीख लिया अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में ये सब सारा कंप्लीट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। इससे बेहतरीन नोट्स तुम लोग कहीं नहीं मिलेगा। नेगेटिव चार्जेस का, नेगेटिव चार्जेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। नेगेटिव चार्ज के ऊपर बहुत सारा हम लोग इस पे बात करेंगे और उसका फिर केमिकल फॉर्मूला जनरेट करेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बहुत टाइम भी हो गया है। तुम अच्छे से इसको नोट डाउन करो, इसको अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।